मूवी की स्टार्टिंग दो बहनों से होती है। मोटी का नाम रोज और छोटी का नाम सेलर था। ये दोनों बहनें अपने पिता की सड़क किनारे बनी कब्र के पास खड़ी उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थीं। दरअसल रोज और सेलर के पिता का नाम विंसेंट था। वो बहुत मशहूर थे क्योंकि उनके पास भूत भगाने की पावर थी। उनका टीवी पर एक शो भी आता था जिसमें उनकी बेटी रोज उन्हें असिस्ट किया करती थी। एक दिन ऐसे ही किसी काम को करते करते रोज गलती कर देती है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रोज अब तक अपने आप को ही दोषी मान रही थी, जबकि उसकी बहन उसे बहुत समझाती है कि वो सिर्फ एक हादसा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रोज की बहन सेलर शादीशुदा थी, जबकि रोज अभी तक सिंगल ही थी। वो अपने घर में अकेली ही रहती थी और वो घर खर्च चलाने के लिए रोज ड्राइविंग नाम का एक छोटा सा स्कूल चलाती थी। रोज जहाँ भी जाती थी एक चिड़िया उसके आसपास हमेशा रहती थी, मगर रोज उसे देखते ही उसे उड़ा देती थी। रोज के आसपास हमेशा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती थी, मगर अपने पिता की मौत के बाद रोज ने ये काम करना छोड़ दिया था। इसीलिए वो इन एक्टिविटीज को इग्नोर कर अपने काम पर ध्यान देने में ज्यादा यकीन करती थी। विंसेंट और उसकी बेटी रोज की पावर के बारे में सभी को पता था, इसीलिए ड्राइविंग सीखने के बहाने लोग अक्सर उसे भूत पकड़ने के लिए फोन करते रहते थे। दूसरी तरफ एक घर में मार्टिन नाम का एक आदमी तैयार हो रहा था, लेकिन उसके कपड़े तो किसी और ने ही सिलेक्ट कर दिए थे। दरअसल ये मार्टिन की बीवी बॉनी का भूत था, जो मरने के बाद भी पिछले 8 सालों से इसी घर में रह रही थी। मार्टिन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, सारे काम बॉनी ही डिसाइड करती थी। मार्टिन के साथ उसकी बेटी सारा भी इसी घर में रहती थी और वो अपनी माँ के भूत से बहुत परेशान थी। सारा मार्टिन को रोज से मदद लेने को कहती है। सारा के काफी मनाने पर मार्टिन रोज को कॉल कर कहता है कि मैं आपसे ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, जिसके बाद अगले ही दिन रोज अपने काम पर लग जाती है। जब मार्टिन उससे ड्राइविंग सीख रहा था तो वह बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ उससे कहता है कि सच कहूँ तो ड्राइविंग तो एक बहाना है, असली काम तो हमारे घर से तुम्हें मेरी बीवी का भूत भगाना है। लेकिन रोज उसकी मदद करने से मना कर देती है, जिसके बाद परेशान मार्टिन वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद रोज अपने पिता के शो का एक एपिसोड देखने लगती है, जिसमें वो कहते हैं कि भूत भी हम इंसानों की तरह ही होते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते, मगर वो अपने होने का एहसास हमें समय समय पर करवाते रहते हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन नाम का एक सिंगर दिखाया जाता है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री टीवी पर चल रही थी। काफी समय पहले क्रिश्चियन का एक गाना बहुत हिट हुआ था। उसी गाने की वजह से उसे ढेर सारी दौलत और शोहरत मिली थी, मगर उस गाने के बाद उसके सभी गाने बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। लेकिन क्रिश्चियन ने हार नहीं मानी थी। उसका नया गाना आने वाला था और क्रिश्चियन को लगता था कि उसका ये गाना सुपर डुपर हिट होगा। उसके कमबैक को लेकर रिपोर्टर उसकी इंटरव्यू भी लेते हैं, जिसमें वो अपने नए आने वाले गाने के बारे में सब बताता है। दरअसल क्रिश्चियन शैतान को मानता था और वो अपनी शोहरत फिर से पाने के लिए एक रस्म कर शैतान को खुश करना चाहता था। उसने इस रस्म के लिए एक वर्जन लड़की को पकड़कर उसे पोजेस कर लिया था। क्रिश्चियन उसकी बलि ब्लड मून की रात को देने वाला था, लेकिन उसकी बीवी क्लोई गलती से लड़की को मार देती है, जिससे क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि क्लोई ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। अब क्रिश्चियन को एक ही दिन में नई वर्जन लड़की का इंतजाम करना था, जिसके लिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है। उधर क्रिश्चियन लड़की को ढूंढ रहा था और इधर रोज मार्टिन का पीछा करती करती एक स्टोर में पहुंच गई थी, क्योंकि उसे मार्टिन पहली मुलाकात में ही अच्छा लगने लगा था। मार्टिन स्टोर में अपनी बेटी सारा से मिलने आया था और फिर उसे मिलकर वो वहाँ से चला जाता है। जब रोज स्टोर से बाहर निकलती है तो उसकी टक्कर क्रिश्चियन से होती है। रोज इतने बड़े सिंगर से मिलकर बहुत खुश थी, जबकि क्रिश्चियन तो यहाँ सारा के पास आया था। अब वो किसी तरह सारा के कुछ बाल लेकर घर आता है और उनके साथ कोई ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है। क्रिश्चियन के ब्लैक मैजिक के कारण सारा हवा में उड़ने लग गई थी। उसे उड़ता देखकर मार्टिन को लगता है कि यह बॉनी का काम है, इसीलिए वो मदद के लिए रोज को कॉल करता है। उसकी बात सुनकर रोज भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब रोज कई सालों के बाद अपने पिता के कमरे में जाती है, फिर वहाँ से जरूरी सामान लेकर वो मार्टिन के घर में आती है, मगर जब वो वहाँ आकर सारा को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी हवा में ही थी। सारा की हालत देखकर रोज मार्टिन को अपने पिता की एक वीडियो दिखाकर उसे सब समझाती है। वो उसे बताती है कि ये बॉनी का काम नहीं है, सारा पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वो उसे ये भी बताती है कि इस रस्म में लोग वर्जन लड़की की बलि देते हैं ताकि वो दौलत और शोहरत पा सकें। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि हम सारा को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमने इसे छूने की कोशिश की तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। इस रस्म में मैजिक करने वाला अपने मैजिक से विक्टिम को अपने पास बुला लेता है। उसे सब समझाकर रोज सारा के सिर पर एक मैजिक बैंड लगा देती है ताकि वो इस कमरे से बाहर ना जा सके। मार्टिन के घर के बाहर क्रिश्चियन और क्लोई सारा का हवा में तैरकर बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि घर के अंदर रोज और मार्टिन सारा पर किए हुए ब्लैक मैजिक को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। रोज मार्टिन से कहती है कि हमें 7 भूतों का एक्टोप्लाज्म चाहिए। भूतों को खत्म करने
के बाद जो पीछे रह जाता है उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। अब रोज के पास भूत भगाने के लिए जो कॉल्स आए थे वो लोग उनमें से ही एक कॉल को चुनते हैं, जिसके बाद वो दोनों सारा को उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर घर से बाहर निकल पड़ते हैं। इसी बीच क्रिश्चियन देखता है कि सारा के सिर पर मैजिक रोकने वाला बैंड लगा है। अब वो रोज और मार्टिन का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद वो लोग जेनेट नाम की एक औरत के पास पहुंच जाते हैं, जिसे एक डस्टबिन भूत बहुत परेशान कर रहा था। रोज मार्टिन के अंदर उस भूत को आने को कहती है। ये भूत जेनेट के पति का था। फिर रोज भूत को खत्म कर देती है और उसके बाद मार्टिन एक्टोप्लाज्मा उगलता है, जिसे रोज एक बोतल में इकट्ठा कर लेती है। ये दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि दूर से कोई इन पर नजर रखे हुए है। ये सब देखकर क्रिश्चियन रोज का हल करने की बात करता है। अगले दिन सुबह रोज मार्टिन और सारा को उनके घर छोड़कर अपने घर वापिस आ जाती है। तभी उसे क्रिश्चियन की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि मैं तुमसे ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। रोज उसके कैसल में पहुंचकर उसे ड्राइविंग सिखाने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन ड्राइविंग सीख नहीं पा रहा था, क्योंकि ड्राइविंग सीखना तो एक बहाना था। असल में तो वो रोज के बाल लेना चाहता था ताकि उस पर मैजिक कर वो उसे कमजोर कर सके। अब रात को रोज फिर से मार्टिन के घर जाती है ताकि वो और एक्टोप्लाज्मा इकट्ठा कर सके। रोज ने सारा पर नजर रखने के लिए अपनी बहन सेलर को मार्टिन के घर बुला लिया था, क्योंकि वो हर बार सारा को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। अब वो और एक्टोप्लाज्मा लेने भूतों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। एक ही रात में उन्होंने 5 भूतों को भगाकर एक्टोप्लाज्मा इकट्ठा कर लिया था। अब 7वें के लिए वो बॉनी को चुनते हैं, जिसके लिए मार्टिन बड़ी ही मुश्किल से माना था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ क्रिश्चियन अपने जादू से सारा का बैंड तोड़ देता है और रोज को भी कमजोर कर देता है, ताकि वो उसके रास्ते में कांटा न बन सके। लेकिन रोज ने मार्टिन से आखिरी एक्टोप्लाज्मा ले लिया था। अब वो सेलर के पति ब्रायन को एक्टोप्लाज्मा ले जाकर सारा के फेस पर लगाने को कहती है, ताकि वो ब्लैक मैजिक से फ्री हो जाए। मगर ब्रायन आकर उन्हें बताता है कि सारा तो कमरे में है ही नहीं। तभी रोज वही चिड़िया देखती है जो हमेशा उसका पीछा करती रहती थी। अब रोज को पता चलता है कि उसमें उसके पिता विंसेंट की आत्मा है, जो हमेशा उसके साथ ही रहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सके। अब वो सभी गाड़ी में बैठकर चिड़िया का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बॉनी का भूत परेशान करने लगता है, जो पूरी तरह से मार्टिन के शरीर से बाहर नहीं निकला था। अब रोज उसे समझाती है कि सारा की जान खतरे में है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें परेशान। तभी उनकी नजर सारा पर पड़ती है, जो हवा में उड़ रही थी और उसका पीछा क्रिश्चियन कर रहा था। क्रिश्चियन सारा को लेकर अपने घर चला गया था ताकि आगे की रस्में कर सके, मगर उसका पीछा करते करते रोज और साथी भी कैसल में घुस गए थे। कैसल के अंदर क्रिश्चियन अपनी बीवी क्लोई का गला काटकर उसे मार देता है, क्योंकि वो उसे रस्म के बीच बार बार परेशान कर रही थी। अब क्रिश्चियन अपनी सारी रस्में पूरी कर चुका था। वो जैसे ही सारा की बलि देने लगता है, तभी वहाँ बाकी सभी भी पहुँच जाते हैं, मगर उन्होंने वहाँ आने में देर कर दी थी, क्योंकि सारा का ब्लड फ्लोर पर बने निशान पर गिरने के कारण वहाँ एक बड़ा सा होल बन गया था और सारा उस होल के अंदर गिर जाती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन खुश और बाकी सभी उदास हो गए थे। सारा के अंदर गिरते ही बॉनी का भूत क्रिश्चियन की बहुत पिटाई करता है। तभी सारा होल से निकलकर दूर जा गिरती है, जो जिंदा थी। अब होल से एक शैतान बाहर आता है और पूछता है कि मुझे किसने बुलाया है। क्रिश्चियन के आगे आने पर शैतान उससे कहता है, तुमने कानून तोड़ा है, क्योंकि ये लड़की वर्जिन नहीं थी। अब शैतान रोज की तरफ इशारा करता है ताकि वो उसकी बलि ले सके, क्योंकि रोज पूरी तरह से वर्जिन थी। अब शैतान रोज को अपनी तरफ खींच रहा था और मार्टिन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच चिड़िया क्रिश्चियन पर वार करती है और क्रिश्चियन उसे दूर फेंककर जख्मी कर देता है। इसी दौरान सेलर को लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था। उधर रोज मार्टिन से कहती है कि अगर तुम मेरी वर्जिनिटी खत्म कर दो तो मेरी जान बच सकती है। जब क्रिश्चियन रोज और मार्टिन को रोकने की कोशिश करता है तो सारा उसे मारकर होल में गिरा देती है। अब रोज वर्जिन नहीं रही थी, जिसके बाद शैतानी होल बंद हो जाता है। इसके बाद रोज देखती है कि उसकी बहन ने एक लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद रोज मर रही चिड़िया में से अपने पिता का भूत मार्टिन के अंदर बुलाती है। उसके पिता की आत्मा उस पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। वो दोनों बहनों को एक दूसरे का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और सेलर अपने बेटे का नाम विंसेंट रखती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।